नमस्कार जैन साथियों। आज हम आप लोगन का एक ऐसे स्नेकल सांप पकड़ने वाले उनको मिलवाएंगे, आप लोगन के सामने पेश करेंगे, जिनका नाम है विष्णु सिंह घोष जी। तो आज वो हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने एक नहीं कई हजारों सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा है। और आज हम उनसे जानेंगे कि आपने कहाँ अपनी शिक्षा दीक्षा ली है और कैसे मन में आया कि सर्पों को पकड़कर जंगलों में छोड़ना चाहिए, और कौन कौन से सर्प होते हैं जो मनुष्य के लिए घातक है, कौन कौन से सर्प हैं जो सही होते। तो आइए हम विष्णु जी से बात करते हैं। सबसे पहले विष्णु जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ने हम जैसे छोटे नेस्टर को यहाँ आपके चैनल पर बोलने का मौका दिया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बुंदेलखंड वासियों और देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी वर्ल्ड में सांप होते हैं तो सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन लोग उनको जहरीले समझ के मार देते हैं। तो सबसे पहले एक मिनट विष्णु जी, आप सबसे पहले तो ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आपको कैसे विचार आया कि हमको सर्पों को पकड़ना है। तो सबसे पहले तो आप यही बताएं, और आप बताएं आपने जो शिक्षा है सर्पों को पकड़ने की कहाँ से ली है। जब हमारे एक छोटा सा गांव है हमारा हरपुरा और शिवपुरा, तो हमारे गांव में एक छोटी सी बच्ची को सांप ने काट लिया था, वही 2022 में। तो हमको वहां पे लगा थोड़ा अंधविश्वास के कारण उसकी मौत हो गई थी बच्ची की। वो लोग झाड़ फूक कराते रहे कम से कम 6 घंटा। वैसे सांप का अच्छा टाइम रहता है 2 घंटा तक इलाज कराए तो आदमी बच जाता है। फिर वो लोग झाड़ फूक के चक्कर में बच्ची की जान चली गई। फिर जब बच्ची जलने के लिए पहुंची तो कुछ लोग आए, सपेरे लोग आए, बोले कि मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ, उसको बच्ची को वहीं लिटा दो जहाँ काटा है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो लिटाए रहे फिर भी कुछ नहीं हुआ। दोबारा पीएम करा के बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। तो फिर वहीं से हमको लगा कि हमको अब ऐसा काम करना है, क्योंकि हम एक किसान के बेटे हैं। तो कल के दिन हमारे साथ कोई घटनाएं होती हैं तो हम कैसे पहचाने कि हमको जहरीला सांप ने काटा कि नहीं काटा है। जैसे आपने सबसे पहले कब सर्प को पकड़ा था और पकड़ने में कैसा महसूस हुआ था। जैसे आपने पहली बार सर्प को पकड़ा तो डर लगा होगा। सबसे पहले हमको सांप पकड़ने का मौका वहीं मिला झारखंड, जो हमारे गुरुजी हैं बापी द स्नेक एक्सपर्ट, यानी हमको लगता है कि बहुत बड़े एक्सपर्ट है सांपों के बारे में। तो वहीं उन लोगों ने पकड़ना सिखाया था, तो वहीं हमने सब पहली बार सांप को पकड़ा। एक वहाँ की वहाँ ट्रेनिंग मिली तो वहाँ सांप पकड़ते रहे। फिर उसके बाद घर पे आके फिर सांपों को रेस्क्यू करना शुरू किया। जैसे आप ये बताइए तो हमारे दर्शकन का बताएं, आप कैसे पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं। आपके दर्शकों को एक बात बता दूं कि जब भी कोई सांप को हम पहचान लेते हैं, दूर से अगर देख लिया कि ये सांप जहरीला है तो इसकी मदद से पकड़ते हैं, क्योंकि इससे अपना सांप से अपना बचाव रहता है। और जब भी देख लिया कि सांप में जहर नहीं है, पहचान लिया, तो उसको इसी हाथ से उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो धोखे से काट भी लेता है तो टीटी का इंजेक्शन लगवा लो, उसी से आदमी ठीक रहता है। एक एलर्जी की खुराक ले लो। लेकिन जहरीला सांपों को हम लोग इससे हैंडलिंग करते हैं ताकि अपन को काट ना पाए वो। तो भैया आप लोग जहां तक की देख पा रहे हैं, जो इनके पास सर्प पकड़ने का औजार है, इससे जो सर्प को पकड़ते हैं, और इनके पास अभी भी एक सर्प मौजूद है जिसको इनने अभी पकड़ा है। तो अब हम आप लोगों का एक चीज और बताने जा रहे हैं, वो भी विष्णु के माध्यम से, कि ऐसे कौन कौन से सर्प हैं जिन से अपन को घातक है, और कौन कौन से सर्प है जिनसे अपन को कोई डर नहीं है। तो विष्णु भैया ये बताएं आप, ऐसे कौन कौन से सर्प है कि जो मनुष्य के लिए घातक है। अपने भारत में लगभग 273 प्रजातियां सांपों की पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियां लोगों ने खत्म कर दी हैं। अब अपने बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो अपने बुंदेलखंड में मात्र 3 ही सांप जहरीले पाए जाते हैं। पहले नंबर पर हुआ कॉमन करैत, जिसको अपन बोलते हैं बुंदेलखंडी में कैया गणैता। दूसरे नंबर पर होगा ये कोबरा जो हम लिए हैं अभी, तो ये। और तीसरे नंबर पर होगा रसल्स वाइपर, जो अजगर की तरह उसके दिखता है, उसको छपका छपका टाइप का, तो लोग उसको अजगर समझ बैठते हैं। तो वो भी सांप बहुत जहरीले, 3 सांप जहरीले होते हैं अपने बुंदेलखंड में। बाकी कोई सांप में यहाँ पे जहर नहीं पाया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को सांप, इन तीनों सांपों में से किसी ने काट लिया, तो इनको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। इनको सबसे पहले तो घबराना ही चाहिए और वहाँ पब्लिक जमा ना होने दें। पब्लिक जमा होने के कारण ज्यादा भय हो जाता है, कोई बोलता है ये बचेगा, कोई बोलता है नहीं बचेगा, तो बीपी हाई होता है, जिसके कारण जल्दी मौत हो जाती है। और सबसे पहले जिला हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए, तभी वहाँ जान बचेगी। इधर उधर झाड़ फूक में जान बचने वाली नहीं है, अगर 3 सांप जहरीले सांपों ने काट लिया तो। इनका समय सीमा कितनी रहती है, कितने समय के उपरांत इनको स्वास्थ्य विभाग में जाना चाहिए।
अगर सांप ने काट लिया है, अगर आप घबराए नहीं, सीधे पहुंच गए तो 2 घंटे तक आराम से जाइए। आप सिर्फ घबराना नहीं, 2 घंटे के पहले पहले जिला हॉस्पिटल पहुंच जाइए, वहां पे उसका इलाज मिलता है। एंटी स्नेक वेनम जो इसी के जहर से बना हुआ इंजेक्शन रहता है, उसी से जान बच पाती है। और वहां पे जाके अपना पहले ब्लड चेक कराए, ताकि वहां डॉक्टर साहब ब्लड चेक करके बताएंगे कि सांप में कितना जहर छोड़ा है आदमी के अंदर, और वो इसी इलाज करेंगे उसी प्रकार का। क्योंकि जब तक सांप का जहर 12 मिलीग्राम से कम जाता है आदमी के अंदर, तो मरता नहीं है। परेशान जरूर हो जाता है, लेकिन वो डर के बारे में आ जाता है, लेकिन जहर के कारण नहीं मरता है। 12 मिलीग्राम से ज्यादा जहर होगा तब इंसान की मौत होगी कोबरा के साथ जहर से। तो विष्णु जी, एक और हमारे दर्शक जो बार बार हमको पूछ रहे, कहा जाता है कि सांप को सबसे ज्यादा सुनाई देता है, इस संबंध में आप क्या कहें? वो किसी भी सांप में कान नहीं पाया जाता है, ये सब झूठ है। सांप अपनी तरंगों से, वाइब्रेट से अपना आगे का रास्ता पता लगाता है, और सांप का जो कान होता है बिल्कुल होता ही नहीं है। ये तो सब अपना वाइब्रेट से और अपना भोजन सूंघता है, नाक से अपना भोजन का तलाश करता है। और सांप का एक और बता दूं, सांप की आंख में कभी पलक नहीं होता है। जैसे अपन सोते हैं तो सांप का आंख हमेशा खुला का खुला रहता है, चाहे वो मरा हो तो चाहे जिंदा हो, सांप का आंख खुला ही रहेगा। तो आपके दर्शकों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि बरसात का मौसम है, तो अपने अपने घरों में थोड़ी साफ सफाई रखें, क्योंकि जहाँ साफ सफाई नहीं होगी तो वहाँ चूहा आएगा, और चूहा के पीछे पीछे सांप आएगा, क्योंकि चूहा मुख्य भोजन है सांप का, चूहा मेढक। तो इन्हीं के पीछे घरों में आता है सांप। सांप को ये नहीं लगता है कि आदमी घर में है तो उसको काटने जाए या उसको कुछ भी करने जाए। और एक अंधविश्वास और अपने यहाँ फैला हुआ है कि सांप जब भी हार कुआ पे अगर पैर पड़ गया तो घर आ जाता है, ये भी सब झूठ है। अगर ऐसा होता है संसार में, तो हमने कम से कम कई हजारों सांप छोड़े हैं। तो हमारे घर पे तो अभी लाइन लगी होती है इतने सांपों की, रोज पकड़ते हैं, रोज छोड़ते हैं। हमारा कभी भी चैनल सर्च करें यूट्यूब पे, बुंदेली रेस्क्यू टीम के नाम से यूट्यूब चैनल बना है, तो उस पर जाकर के अगर किसी को नंबर की जरूरत पड़ती है, कहीं कोई सांप दिखता है, गोरा, कोई भी वन्य जीव, तो संपर्क कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। और आपके दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि अंधविश्वास में ना पड़े। जब भी गए सांप काटता है तो अगर सांप दिख रहा है तो उसका एक फोटो भेज दें, उससे हम पहचान के बता दें कि इस सांप में जहर था या नहीं था। और काट भी लिया, नहीं सांप मिल रहा है, भाग गया, तो आप जिला हॉस्पिटल जाइए सीधे, अगर बचना है तो। तो भैया सभी लोगों का एक और विशेष ध्यान देना है, अगर किसी को सर्प काटता है या गोहेरा काटता है तो उसमें आप लोगों का घबराना नहीं है, तत्काल स्वास्थ्य विभाग में जाना है, वहाँ अपनी जांच करवाना है। अगर उसका जो जहर है, और जो हमारे साथ विष्णु बैठे हैं उन्होंने ये भी बताया, उसका उपचार हर अस्पताल में सभी जगह उपलब्ध है। और अंधविश्वासों में भी अपन को नहीं पड़ना है कि झाड़ फूंक के चक्कर में किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसा भी नहीं करना। अब आप लोगों को वो सर्प के भी हम दर्शन करवाएंगे। विष्णु के भैया, आप हमारे दर्शन का सर्प के भी दर्शन करवा दो। नहीं, बाहर मत निकालो उसको, ऐसे ही दिखा दो। तो जहाँ तक कि आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए ये सांप है, और देखिए मैं, अब आप लोग खुद देखिए कि पूछ रहा है सीधा। हाँ, तो देखिए आवाज दे रहा है। और एक बात और बताएं भैया विष्णु के, जैसे बहुत से लोगों का कहना है कि शायद जीभ से काटता है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? सर, हम आपसे यही बोलना चाहते हैं, आपके दर्शकों से, सभी बुंदेलखंड वासियों से, कि कोई भी सांप जीभ से नहीं काटता है, वो हमेशा मुंह में जो दांत होते हैं उन्हीं से काटता है। और किसी भी ऐसा कोई की जीभ नहीं बनी है किसी भी जानवर में जो जीभ से काट सके। जैसे कहा जाता है कि कोई सांप पूंछ से काटता है, ये भी कहा नहीं, हाँ, ये धामन सांप होता है, उसका अंधविश्वास फैला के पूंछ से काटता है। तो धामन सांप मुंह से ही काटता है, और सबसे कम काटता है, सबसे सीधा शांत स्वभाव का सांप होता है धामन सांप जो है ना। हमने अपने खुद के खेत में कम से कम 50 सांप छोड़ दिए, क्योंकि जहाँ सांप रहेगा धामन, वहाँ चूहा नहीं मिलेगा। सबसे तेज दौड़ता है, चूहा वो पकड़ के खाता है। और 25% किसान का मित्र कहा जाता है धामन सांप को, क्योंकि चूहे को खाने वाला वही सांप है जो दौड़ा दौड़ा के खा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सांप पूंछ से नहीं काटता है, सब सांप मुंह से ही काटते हैं। तो भैया बरसात का समय चल रहा है, सभी लोगों का विशेष एक और ध्यान देना है। हमारे विष्णु जो कह चुकी है आप लोगों से कि अपने मकान में साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है, जिससे सांप और अन्य जीव जंतु ना आ सके, जिससे आप स्वस्थ रहे और सभी लोग स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत। बोलो। थोड़ा आप 2 मिनट का नहीं चला। चलो तो भैया विष्णु जी, एक और हमारे दर्शक का बता दो कि आजकल आप लोगों ने देखे जगह जगह जी बीन वाले आते हैं, आए घर में उन्होंने कहा मेरी बीन दबती है और सांप अंदर है,
तो इसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों का कि सांप होता है, बीन दबती है या नहीं दबती है? ये मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि वो अपने पेट की खातिर ये काम कहते हैं। जब भी हमसे उनका पाला पड़ता है तो वही बोलते हैं कि हम पेट के लिए ये काम कहते हैं, ना कि कोई सांप बीन से सुनता है, ना भी किसी सांप का कान नहीं होता है। ये लोग तो अपने पेट के लिए किसी से बोल देते हैं कि आपके घर में सांप है और आपका मेरा बीन दब रहा है, तो सांप डर के मारे आदमी यही बोलता है कि मेरा सांप निकल जाए, चाहे पैसा लग जाए, चाहे कुछ भी लग जाए, इसलिए लोग निकलवाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद का सांप भी छोड़ देते हैं, मौका पाते हैं पब्लिक को बाहर निकाल देते हैं, बोलते हैं यहाँ मत आना, वो जहरीला सांप है, तो पब्लिक बाहर वो अंदर जाते वहीं छोड़ के उन लेके आ जाते हैं। तो भैया इसी सफर लोगों को वो भी ध्यान देना है, अपने घर में जो सांप छोड़ जाते हैं तो वो भी अपन को ध्यान देना। अब हम आप लोगों का उनकी ये वीडियो दिखाएंगे, गुलेरे के ये अपने हाथ पे उसको कटवाएंगे, तो तब तक के लिए आप बने रहिए। बना कोई भी गोरा जहरीला नहीं होता है, सब अटैक से लोग मार जाते हैं। भाई अपने आनंद की छूटे भागे। दोस्तों जब भी ये गोरा बोलते हैं इसके ऊपर बुंदेलखंड में, जब भी ये किसी को काट लेता है, इससे काटने से कुछ होता नहीं है, सब लोग घबरा के उनकी मौत हो जाती है, हार्ट अटैक के कारण मौत होती है। और नहीं तो इसके काटने से ना कोई जहर होता है, ना इसकी मौत होती है। लोग घबरा नहीं और एक चीटी करने से लगता है हम लोग देखो फिर काट लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके काटने से कुछ नहीं होता है। बंद कर दिया हमने।